हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य और सुंदर ज्ञान सूत जी महाराज के द्वारा इसमें दिया जा रहा है। बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। हमारे जो भी प्रश्न होते हैं वो सभी श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम से सभी हल हो जाते हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ श्रीमद् भागवतम हमें श्रवण करनी चाहिए। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले कल हमने इसमें क्या किया था? कल ये बताया जा रहा था कि जो व्यक्ति भगवान के बारे में जानना चाहता है, जो भगवान का भक्त बन जाता है, उसे ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। अन्यथा कोई भगवान के नाम, रूप और कर्मों के बारे में कभी नहीं जान सकता। तो आज इस पाठ में क्या बताएंगे सूत जी महाराज, आज हम वो जानेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील व्यास देव की जय, सरस्वती माता, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जानने का इच्छुक होता है, यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों की बात की जा रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी जिज्ञासा की थी, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा, इस कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए जिज्ञासा। तो जो भगवान के बारे में जानना चाहेगा उसे ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इच्छुक होगा उसे ही भगवान से प्रेम होगा, उसे भगवान के इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और उसे भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति या जो जीव मुझे अपना मित्र मानता है और जो मेरा भक्त है, वही मेरे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है सूत जी महाराज द्वारा। जो ऐसी जिज्ञासा करेगा उसे ही ये ज्ञान मिल सकता है, अन्यथा किसी और को नहीं। इसलिए यह ज्ञान हमें हमेशा भगवत भक्तों से ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवत भक्त हमेशा भगवान के बारे में सुनने और कहने के इच्छुक होते हैं। आगे जानते हैं क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्री व्यास देव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। हरे कृष्णा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो श्रीमद् भागवत नाम का ये ग्रंथ है, ये भगवान का साहित्य अवतार है। जैसे कि पूर्व के कुछ एपिसोड्स में हमने ये बात की थी कि भगवान का कलयुग में अगर कोई अवतार है अभी इस समय पर, तो वो ग्रंथ अवतार है श्रीमद् भागवत के रूप में। तो श्रीमद् भागवत का हर स्कंद भगवान के किसी न किसी अंग को प्रदर्शित करता है। यह बात पहले हो चुकी है, उसी बात की पुष्टि यहाँ पर सूत जी महाराज कर रहे हैं और साथ में कहते हैं कि इसे भगवान के ही अवतार श्री व्यास देव ने संकलित किया है। यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए कल्याण के निमित्त है और यह मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी है, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है। इस ज्ञान को श्री व्यास देव ने संकलित किया था और फिर उसके बाद अपने पुत्र को दिया था। उनका क्या नाम है? श्री सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी इस शरीर से परे हैं, भौतिक सृष्टि से, भौतिक शरीर से परे हैं। वो अपने आप को केवल आत्मा मानते हैं और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। तो श्रील व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को यह ज्ञान दिया, फिर सुखदेव जी ने यह ज्ञान सूत जी महाराज को दिया और सूत जी महाराज अब ये ज्ञान हमें दे रहे हैं।
तो गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चलता है तभी उसको प्रामाणिक माना जाता है। जैसे कि श्रील व्यासदेव तो स्वयं भगवान के अवतार है और ये ज्ञान स्वयं भगवान से ही उनके पास आया है, तो आगे उन्होंने अपने शिष्यों को ये ज्ञान दिया, तो इसलिए हमें ये ज्ञान उन्हीं शिष्यों के किसी प्रतिनिधि से सुनना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जो व्यापार की दृष्टि से श्रीमद् भागवतम आपके सामने बोल रहा है। ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। यह भागवत अपने आप में परिपूर्ण है, आनंदमयी है, कल्याणकारी है, क्योंकि यह जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज। श्रील व्यास देव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को ये ज्ञान दिया। जो अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर कोई इतिहास है तो वो बुद्ध के समय से है, महात्मा बुद्ध के समय से, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। अर्थात लगभग 600 ईसा पूर्व ये इतिहास शुरू हुआ था महात्मा बुद्ध से, क्योंकि महात्मा बुद्ध आज से 2600 वर्ष पहले हुए थे, जबकि ये बात कि महात्मा बुद्ध प्रकट होंगे 5000 साल पहले बता दी गई थी आम मनुष्यों में। जबकि वैसे तो भागवत शुरू से ही है, आरंभ से है भागवत। पता नहीं कितने युग बीत गए, कितने महायुग बीत गए, बार बार आते हैं जाते हैं, लेकिन हमें तो अभी का पता है, केवल 5000 साल पहले का। लेकिन बहुत सारे युग बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, युग परिवर्तन होता रहता है। तो भागवत तो काफी समय से है, लेकिन हम अपने निकटतम इतिहास के बारे में अगर बात करें तो 5000 साल पहले भागवत का ज्ञान दे दिया गया था, जिसमें भी ये बता दिया गया था कि आज से 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध होंगे, यानी कि उस समय से 2400 साल के बाद। और जो आज का समय इससे 2600 साल पहले हो चुके हैं, अर्थात बुद्ध के आने की बात पहले ही बता दी गई थी। लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य ये समझते हैं कि बुद्ध से पहले कोई ज्ञान था ही नहीं, कोई इतिहास ही नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी कोई ज्ञान लेते हैं तब प्रामाणिक गुरु से ले या फिर उन गुरु के किसी प्रतिनिधि से लेना चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी ग्रह भी एक जैसे नहीं होते। कोई लोग मानता है कि बस यही सब कुछ है जो हमें दिख रहा है, इससे आगे कोई ग्रह कोई लोग कुछ नहीं है। लेकिन भागवत में ये बताया जा रहा है कि अलग अलग तरह के ग्रह होते हैं, अलग अलग तरह के लोक होते हैं। सभी लोकों में जीव की अलग अलग स्थितियां पाई जाती हैं। सभी के लिए एक भोजन सदैव एक समान नहीं होता। किसी के लिए एक भोजन है और दूसरे के लिए वही भोजन जहर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ये ज्ञान हमेशा प्रामाणिक प्रतिनिधियों से ही लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल और निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। हरे कृष्णा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ज्ञान सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाया। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। जब परीक्षित महाराज को ये पता चला कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी है तक्षक नाग के काटने से, तब वो गंगा नदी के तट पर आ बैठे। उनकी परिस्थिति को जानते हुए कि ये राजा हैं, समस्त पृथ्वी के राजा हैं और बहुत ही अच्छे राजा हैं, प्रजा पालक हैं, सभी ऋषिगण मुनि सब के सब वहां पर आ बैठे गंगा नदी के तट पर। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए कि अब क्या करना चाहिए। तो अंत में तय हुआ कि श्रीमद् भागवतम इनको सुननी चाहिए, उसी से इनका कल्याण हो सकेगा। तो मृत्यु के समय अगर श्रीमद् भागवतम सुनी जाए तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने फिर परीक्षित महाराज को ये भागवतम का ज्ञान दिया। अब यहाँ पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। श्रील पाद शंकराचार्य जी जो निर्गुण पक्ष के समर्थक हैं, उन्होंने भी
इस बात की संस्तुति की है अंत में कि मृत्यु के समय व्यक्ति को श्री नारायण का जप करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए, उसी से उसका कल्याण होगा। तो जो भगवान के साकार रूप को नहीं मान रहे, अंत में वो भी मान रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें। और जो हमारे गुरु महाराज हैं, श्री व्यास देव जी हैं, वो तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते ही हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का दास बनना चाहिए, उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। अगर मुक्ति संभव है तो केवल श्री कृष्ण के ज्ञान से ही संभव है, उन्हीं की भक्ति से संभव है। ये बात तो शंकराचार्य भी मान रहे हैं। तो हमें हर हाल में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, कभी भी नास्तिक लोगों के साथ वाद विवाद में ना पड़े, भगवान कृष्ण का स्मरण करें और दूसरों को भी उनका स्मरण करने के लिए प्रेरित करें। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे का ज्ञान हम कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत को सुना कीजिए, इसी से हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।